वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। इसके साथ साथ हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को भी देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को दबा दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में मिल जाए। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, इसका जो है पहले हम फ्लो डायग्राम पढ़ेंगे ताकि हमारे चीज़ें को समझ में आ जाए। उसके बाद हम जाएंगे थियोरेटिकल एस्पेक्ट पे। तो फ्लो डायग्राम में क्लियर कट लिखा हुआ है। पहले स्पर्मेटोजेनेसिस को देख लेते हैं। ये एट प्यूबर्टी इन मेल स्टार्ट होगा, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया है सबसे पहले। इसमें माइटोसिस डिफरेंशिएशन होगी तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, अब यहाँ मियोसिस शुरू होगी भाई। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बन जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन शुरू होगी इसके अंदर तो बन जाएंगे स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स के बाद डिफरेंशिएशन होगी तो बन जाएंगे स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म। एक प्रोसेस होती है स्पर्मियोजेनेसिस, एक प्रोसेस होती है स्पर्मिएशन। तो ये सारी चीज़ें अभी हम थ्योरी में देखने वाले हैं। देखो, यहाँ क्रोमोसोम है 46, यहाँ भी क्रोमोसोम है 46, यहाँ 23, यहाँ 23 और इसके अंदर भी 23। तो क्रोमोसोम का नंबर भी ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं oogenesis की। ये इसका फ्लो डायग्राम है। तो फीटल लाइफ के अंदर ही जो है ये कहानी शुरू होती है। फीमेल्स के अंदर ये प्यूबर्टी पे है, फीटल लाइफ है, ओगोनिया आती है सबसे पहले। माइटोसिस डिफरेंशिएशन हुई तो क्या बन गया, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte तुम्हारी अभी डिप्लॉयड है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन से पहले तुम्हारा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ तुम्हारी बनती है सेकेंडरी oocyte और ये बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी। देखो, पोलर बॉडी प्रोड्यूस होने का जो तुम्हारा मतलब है ना, वो ये है कि जो ओवम है उसके अंदर साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसको आगे जाके सपोर्ट करना है फिटस डेवलपमेंट में, ठीक है। अल्टीमेटली सारा ऑर्गन तो फीमेल का ही रहता है ना। तो ये पोलर बॉडी का सिग्निफिकेंस है। और इसके बाद जब स्पर्म की एंट्री होती है बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर एंट्री बट बिफोर फर्टिलाइजेशन तुम्हारा सेकेंड डिवीजन हो जाता है। तो जब सेकेंड डिवीजन हो जाएगा सेकेंडरी oocyte के अंदर लगेगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन, तो वहाँ से तुम्हारा ओवम को फर्टिलाइजेशन उसके बाद होता है। तो ओवम बन गया तुम्हारा। हमारा मेन मोटो क्या है, ओवम बनाना, वो तुम्हें जस्ट प्रोसेस बताया था। तो सेकेंड पोलर बॉडी यहाँ बनेगी और ये बन जाएगा ओवम। तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज इंड्यूस्ड बाय द एंट्री ऑफ स्पर्म इन द ओवम, ये ध्यान रखना। तो ये कहाँ होती है, अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में होती है। तो बर्थ, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी में ये सारा केस हो जाता है। तो ओव्यूलेशन से पहले जो है तुम्हारा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। तो हमने ये डायग्रामेटिकली एस्पेक्ट देखा है। अब हम इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, इसको ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस डायग्राम को समझ लेते हैं पहले हम। स्पर्मेटोगोनियम है ये, नीचे तुम्हारे लेयर जो है ये है तुम्हारी स्पर्मेटोगोनियम की। ये बीच बीच में सर्टोली सेल्स हैं जो तुम्हारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। अब देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गई, इस टाइप की जो सेल्स है। प्राइमरी के बाद बन रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है जी। ये बन गए स्पर्मेटिड्स, ये अभी अटैच्ड हैं। स्पर्मेटोजोआ जो कि तुम्हारे फ्री होके घूमेंगे वो तुम्हारे हो गए स्पर्मेटोजोआ। तो इस तरीके से हमने देखी भैया क्या प्रोसेस चल रहा है। अब इसको थ्योरी को पढ़ेंगे ताकि हमारी चीज़ें बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए और क्वेश्चन अगर कोई आए तो बड़े आसानी से हो जाएगा। तो हम देखते हैं द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द टेस्टिज इन मेल्स एंड द ओवरीज इन द फीमेल्स, बात सही है। प्रोड्यूस गैमेट्स, तो स्पर्म एंड ओवम रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, इसको हम बोलते हैं। तो इन टेस्टिज द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोसेस का नाम ध्यान रखेंगे, दैट बिगिंस एट द प्यूबर्टी। The spermatogonia present on the inside wall of the seminal tube will multiply by mitotic division and increase in numbers, ठीक है, इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम, 46 होते हैं शुरुआत में। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, कुछ उसमें से कन्वर्ट हो जाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, सारे कन्वर्ट नहीं होते हैं। periodically undergo meiosis, ठीक है। A primary spermatocyte complete the first meiotic division, reduction division leading to the formation of two equal haploid called secondary spermatocyte बन गया। इसके पास 23 क्रोमोसोम्स हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। ये पूछा जाता है कितने क्रोमोसोम किस स्टेज पे हैं।
The secondary spermatocyte undergo second meiotic division to produce the 4 equal haploid spermatids. अब यहाँ ध्यान रखना भैया, what would be the number of chromosome in the spermatid? 23. The spermatid are transferred into spermatozoa by the process called spermiogenesis. अब तुम इसको ध्यान रखो कि व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये है तुम्हारा स्पर्मेटिड्स जो हैं वो स्पर्मेटोजोआ जो बनेंगे वो स्पर्मियोजेनेसिस से बनेंगे। तो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। अब जब सर्टोली सेल्स heads become embedded in subtle cells, अब जब वो finally released from the seminal tubule by the process called spermiation, तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जब वो निकलेंगे बाहर तो उसको हम कहते हैं स्पर्मिएशन। तो स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मिएशन में डिफरेंस आता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH का लेवल बढ़ेगा। उसके बाद तुम्हारी ये शुरुआत हो जाएगी स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो इसमें दो हार्मोन है भैया। तो दिस इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेंगे LH FSH। तो LH कहाँ एक्ट करेगा? लीडिंग सेल पे। L से L को ध्यान रख लो। FSH कहाँ करेगा? सर्टोली सेल्स पे। तो LH एक्ट्स ऑन द लीडिंग सेल्स एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH ने एक्ट कर दिया तुम्हारा सर्टोली सेल पे, सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को डिस्कस कर लेते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फटाफट से डिस्कस करेंगे। टाइम कम है, टाइम को कम जाया करते हुए कम समय में ज़्यादा काम करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के अंदर सबसे पहले तुम्हारा हो गया एक्रोसोम हो गया, ये न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल हो गया, ये नेक हो गया, ये तुम्हारा मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है जिससे कि इसको एनर्जी मिलती है स्विमिंग करने के लिए। ये इसका हेड है, ये इसकी जो है एक्सियल फिलामेंट है, ये इसकी टेल हो गई। टेल से इसकी स्विमिंग मूवमेंट स्टार्ट होती है। तो लेट अस एग्जामाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर रिवील्ड हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल हो गया। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एंड मतलब द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। इसके अंदर तुम्हारा होता है एंजाइम्स, ठीक है जी। और एंजाइम्स जो होती हैं इसके तहत ही ये जो है फर्टिलाइजेशन कराता है। Head contains elongated haploid nucleus, the anterior portion of which is covered by cap-like structure acrosome. तो acrosome is filled with enzyme that help fertilization of the ovum। ठीक है, acrosome के पास जो है कुछ enzymes हैं। अच्छा, middle piece possess numerous mitochondria which produce energy for the movement of tail that facilitate sperm motility essential for the fertilization। तो ह्यूमन मेल का जो इजैकुलेशन है वो 200 से 300 मिलियन होता है ड्यूरिंग अ कोइटस, ऑफ विच ओनली 60% जो है एक्टिव होते हैं, नॉर्मल शेप के होते हैं। तो 60% में से भी 40% जो है विग्रस मोटालिटी शो करते हैं। तो सीमेन बनता है तुम्हारा, एक स्पर्म होता है लेकिन जो वाइटिश विस्कस फ्लूइड निकलता है उसको हम सीमेन बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर और भी फैक्टर तुम्हारे मिल जाते हैं जो कि सीक्रेट होते हैं सेमिनल वेसिकल से, वास डेफरेंस से, एपिडिडाइमिस से। ठीक है, तो मैच्योरेशन मोटालिटी ऑफ स्पर्म के लिए एसेंशियल होते हैं, तो सीमेन बनाते हैं। द फंक्शन ऑफ द मेल एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन्स मेंटेन करता है। अब हम बात कर रहे हैं oogenesis की। उसका तुमने फ्लो डायग्राम देखा था पहले शुरुआत में। तो oogenesis में तुम्हारा फीमेल गैमेट ओवम बनेगा, विच इज मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़ा सा अलग है ये। oogenesis is initiated during the embryonic development stage। ठीक है, व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन ऑफ गैमेट्स मदर सेल oogonia are formed within each fetal ovary। तो नो मोर oogonia are formed and added after birth। बर्थ के बाद कोई ज़्यादा ऐड नहीं होती है oogonia। तो these cells start division and enter into the prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested at that stage called primary oocyte। प्राइमरी oocyte पे आने के बाद उस पर अरेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। डेवलपमेंट उसमें होगी जिसका कि ओवम बनना है। तो each primary oocyte then gets surrounded by the layer of granulosa cells and is called primary follicle। यहाँ बन जाएगा। तो a large number of follicle degenerate during the phase from birth to puberty। ठीक है, बहुत सारे डिजेनरेट भी हो जाते हैं, इसको कहते हैं फॉलिकुलर अट्रेसिया। ठीक है, अभी टर्म आएगा नीचे। तो देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। ठीक है, 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रहती हैं। The primary follicles get surrounded by more layer of granulosa cells and a new theca called secondary follicles बन गई। ठीक है जी, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल बन गई है। Secondary follicle soon transform into tertiary follicle which is characterized by the fluid cavity called antrum की definition पूछी जाती है। तो ये कहाँ होते हैं?
टर्सियन फॉलिकल में होते हैं। क्वेश्चन में बता देता हूँ अभी नीचे जो आएगा ग्राफियन फॉलिकल का, उसकी स्पेलिंग पे क्वेश्चन आता है, आने दो अभी बताता हूँ। थिका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थिका इंटरना एंड एन आउटर थिका एक्सटर्ना। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इज a straight primary oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete its first meiotic division। यहाँ तुम्हारा फर्स्ट meiotic division हो जाएगा। तो इट इज एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड ए टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। यहाँ फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पे बन रही है। तो ये आ गया है तुम्हारा डायग्राम। ये देखिए भैया ओवरी का स्ट्रक्चर है, ये ब्लड वेसल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल ये रही, इसके बाद जो है टर्सरी फॉलिकल दिखाया गया है, ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये मैच्योर है, इसके बाद ही ओव्यूलेशन होता है। देखो ग्राफियन की स्पेलिंग देख लो, GRAA सिंगल एफ है, इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था, द मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड। अब ग्राफियन की दो स्पेलिंग थी, बच्चे कंफ्यूज, भैया BHU के अंदर पूछा गया था, बड़ा ही टफ एग्जाम होता था BHU का, और ये आगे भी कई एंट्रेंसों में पूछा जा चुका है, तो स्पेलिंग ध्यान रखेंगे ग्राफियन की। तो सेकेंडरी oocyte retains bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte। can you think of any advantage of this। भैया तुम्हें बताया था कि पोलर बॉडी के अंदर जो है कम रहेगी और oocyte के अंदर ज़्यादा रहेगी, कि उसको तो आगे जाके फिर फर्टिलाइजेशन और फिर डेवलपमेंट में रोल प्ले करना है ना, तो साइटोप्लाज्म उसके अंदर ज़्यादा होना चाहिए, क्लीवेज वगैरह होगा, साइटोप्लाज्म का वहाँ बहुत बड़ा रोल है। तो डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ फर्स्ट meiotic डिवीजन डिवाइड फर्दर और डिजनरेट। तो मेरे हिसाब से डिजनरेट होती है। तो एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। द टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल बन गई तुम्हारी। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पिलूसिडा। कौन सेकेंडरी oocyte की लेयर है, जोना पिलूसिडा। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर रिलीज द सेकेंडरी oocyte। ओवम तुम्हारा क्या होगा, जो ओव्यूलेशन होता है ना उसमें ओवम रिलीज नहीं होता, उसमें सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, उसको हम ओवम बोल देते हैं, लेकिन वो ओवम ट्रू नहीं है। फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन में क्या रिलीज हुआ, सेकेंडरी oocyte। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये है। अब देखो जब ओवम बन जाएगा तो ग्राफियन फॉलिकल का के जो अंदर जो तुम्हारा था ओवम, वो तो रिलीज हो गया, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसका क्या बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या सीक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है जी, तो ओवरी के ये पार्ट्स हैं, किसका क्या फंक्शन है। ये ओवरी से एक हार्मोन और निकलता है भैया, रिलैक्सिन, जो प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा। तो इस तरीके से ये जो तुम्हारा था एक बार और फाइनल देख लेते हैं। ये स्पर्मेटोजेनेसिस की दी हुई है, ये oogenesis की दी हुई है। स्पर्मेटोजेनेसिस तो बहुत सिंपल है, oogenesis थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। ओगोनिया बनी, प्राइमरी oocyte बनी, सेकेंडरी oocyte बनी, यहाँ पोलर बॉडीज भी बनती हैं, उसके बाद तुम्हारा फाइनल ओवम बनता है, जो कि तुम्हारा आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर द फर्टिलाइजेशन। इस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म तुम्हारा खत्म होता है इन वन शॉट।